कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति हो जिससे तुम किसी को भी अपने हिसाब से चला सको, चाहे बॉस को मनाना हो, दोस्त से अपनी बात मनवानी हो या किसी अनजान इंसान को अपनी बातों में फंसा लेना हो। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान का वो रहस्यमयी हिस्सा है जिसे ताकतवर लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। और आज तुम इसे सीखने वाले हो। लेकिन ध्यान रहे, ये जानकारी केवल एजुकेशनल मकसद से है। इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये ट्रिक्स इतनी प्रभावशाली हैं कि एक बार जानने के बाद तुम चीजों को नए नजरिए से देखने लगोगे। हो सकता है तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार ना हो, पर चलो शुरुआत करते हैं। ट्रिक नंबर 5, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग हमेशा तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद फैसले ले रहे हैं। लेकिन असली मास्टर उन्हें ऐसे विकल्प देते हैं जिनमें से कोई भी विकल्प असल में मास्टर के फेवर में होता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने दोस्त को बाहर ले जाना चाहते हो और सीधे कहोगे, चल बाहर चलते हैं, तो शायद वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम कहो, भाई बाहर चलते हैं, पिज्जा हट चले या डोमिनोज, तो अब उसे लग रहा है कि वो खुद फैसला कर रहा है, जबकि तुमने उसकी चॉइस सीमित कर दी है। यही रणनीति बड़े ब्रांड्स, राजनेता और बिजनेस लीडर्स अपनाते हैं। लोगों को चॉइस का भ्रम दो, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखो। ट्रिक नंबर 4, द यस लैडर टेक्निक। अगर तुम्हें किसी से बड़ा फेवर चाहिए, तो सीधे मांगने पर ज्यादातर लोग मना कर देंगे। पर अगर तुम धीरे धीरे छोटे छोटे हाँ बुलवाते जाओ, तो उनका दिमाग तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने लगेगा। मान लो तुम अपने बॉस से प्रमोशन चाहते हो, सीधे कहोगे, सर मुझे प्रमोशन चाहिए, तो शायद जवाब होगा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन अगर तुम पहले कहो, सर क्या मैं इस क्लाइंट मीटिंग में शामिल हो सकता हूं, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, बॉस हाँ कह देगा। फिर अगली बार, सर क्या मैं इस प्रोजेक्ट की कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां ले सकता हूं, एक और हाँ। इसके बाद, सर क्या मैं लीडरशिप वर्कशॉप में जा सकता हूं। अब जब तुम कहोगे, सर मैंने पूरे साल एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां निभाई हैं, क्या अब प्रमोशन की संभावना है, तो बॉस के लिए ना कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तक वो कई बार हाँ बोल चुका है। यह तकनीक सेल्स, पॉलिटिक्स और लीडरशिप में खूब इस्तेमाल होती है। ट्रैप इंसान हमेशा तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। अगर तुम किसी को गिल्टी फील करा दो, तो वो मजबूर होकर तुम्हारी बात मान सकता है। जैसे अगर तुम किसी से उसकी गाड़ी मांगना चाहते हो, तो सीधे कहने पर शायद वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम कहो, यार मैंने हमेशा तेरी मदद की है, पिछली बार तेरे लिए 2000 रुपए भी दिए थे, अब बस एक छोटा फेवर चाहिए, क्या कार मिल सकती है, तो सामने वाला खुद को गिल्टी फील करेगा और ना नहीं कह पाएगा। गिल्ट एक पावरफुल हथियार है। ट्रिक नंबर 2, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। हमारी यादें उतनी परफेक्ट नहीं होती जितना हम सोचते हैं। अगर कोई एक बात बार बार दोहराई जाए, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। मसलन कोई पॉलिटिशियन अगर बार बार कहे कि मैंने इस शहर में 5000 लोगों को नौकरी दी, हमारे आने के बाद 70% लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी, हमने गरीबी खत्म की, तो लोग धीरे धीरे उसे सच मानने लगते हैं, भले ही उन्होंने कभी ये फैक्ट चेक न किया हो। यही है फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग, दिमाग की कमजोरी का चालाकी से फायदा। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। जितना कम बोलोगे, उतना ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे पास रहेगा। साइकोलॉजी कहती है कि खामोशी में एक अलग ही ताकत होती है। जब हम चुप रहते हैं, तो सामने वाले को असहजता महसूस होती है। वो ऑकवर्ड साइलेंस को भरने के लिए खुद बोलने लगता है। मान लो तुम्हें शक है कि दोस्त ने चोरी की है। अगर सीधे कहोगे, तूने चोरी की, तो वो डिफेंस में चला जाएगा। लेकिन अगर तुम बस इतना कहो, मुझे सब पता है, और फिर चुप रहो, तो धीरे धीरे वो घबरा जाएगा और खुद सच बता देगा। सेल्स में भी यही ट्रिक काम आती है। जब तुम एक प्रपोजल के बाद चुप हो जाते हो, तो सामने वाला खुद ही हाँ कह देता है। कभी बहस जीतनी हो तो चुप रहो, बस सामने वाले की आंखों में देखो और मुस्कुराओ। वो खुद अपने पॉइंट पर डगमगाने लगेगा।
कम बोलो, गहराई से सोचो और सही समय पर वार करो। आखिरी बात, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, लेकिन अगर तुम और सीखना चाहते हो कि कैसे लोगों के दिमाग को समझा और प्रभावित किया जाए, तो जुड़ो कोर माइंड से और खुद एक मास्टर कम्युनिकेटर बनो।